मोदी जी इस बार बीच में जरूर आए पुनर्निर्माण के कार्यों को देखने, उनकी समीक्षा करने, क्या बजट चाहिए, क्या कुछ चाहिए। जो है हेली बाद में है, पहले हमारा घोड़ा खच्चर, जिसके सारे हर मौसम में यात्रा वहाँ चलती है। आम जो हमारा यात्री है उसको ना तो देर होनी चाहिए, वीआईपी व्यवस्था को रखते हुए भी जो हमारा आम जनमानस है यात्री है उसको दर्शन सुलभ होने चाहिए। तैयारियां चल रही हैं, उसमें अभी मैं सोचती हूँ कि और इस पे ध्यान देना है। जैसे हमारे हरिद्वार में कुंभ का पैटर्न है, उसके लिए बजट जारी होता है। इस यात्रा के लिए भी आवश्यक सुविधाओं के लिए स्पेशल बजट और बढ़ना चाहिए, ताकि हम और अच्छी व्यवस्थाएं करें। और ये यात्रा स्थानीय छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से जो है आज तक सफल हुई है। सारा भार उन पे है, उसमें आप खच्चर और घोड़े सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी यात्रा की रीढ़ है। और सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जहाँ से भी वो अलाइनमेंट का जो सुविधा होगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने देख भी लिया है। वो 7.5 किलोमीटर कोटमा और चौमासी के बीच में वो कहीं सुरंग खुलेगी और वहाँ से डबल लेन की लाइन कालीमठ होते हुए बद्रीनाथ के लिए जाएगी। तो ये अपने यात्रा में हमने जो घोड़े खच्चरों की लीद है उसको हटाने का भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो शायद सफाई व्यवस्था भी होगी, तो इस समय थोड़ा अलग रूप में आए। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। तकरीबन 2 सप्ताह का समय रह गया है भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने को लेके। 21 अप्रैल को भगवान जी की जो चल विग्रह उत्सव डोली है वो प्रस्थान करेगी पंच केदार गद्दी स्थल ऊखीमठ से। क्या कुछ इस समय तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ आयोजन रहेंगे, आज मैं विस्तृत वार्ता करूंगा। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मैम, भगवान केदारनाथ के 25 तारीख को कपाट खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ इस समय भव्यता रहेगी? क्योंकि माना ये जाता है कि जिस दिन भगवान केदारनाथ अपने गद्दी स्थल से चलते हैं उसी दिन से यात्रा शुरू हो जाती है। बड़े उत्साह और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। स्थानीय लोगों के जनमानस के दिल में बहुत उमंग है और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे रोजी रोटी का भी एक बहुत बड़ा साधन है। आज केदारनाथ जो यात्रा है वो हमारे स्थानीय लोगों की 6 महीने की आजीविका उस पर निर्भर, और बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। निर्माण कार्य भी चल रहा है, कमरे बन रहे हैं, नए होटल खुल रहे हैं, टेंट सामग्री का ऑर्डर दिया जा रहा है। हमारा स्थानीय जो नवयुवक है वो सब केदारनाथ जाने की तैयारी में अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में है, और घोड़े खच्चर सबका मेडिकल बनकर तैयार है, लाइसेंस बन के तैयार हैं। और भारी क्षेत्र से भी उत्तर जनपद के अलावा 1000 घोड़ों को माल के लिए भी बुलाया गया है, ताकि वो वहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो है माल ढोने का काम सुचारू रूप से चल सके। केवल जो आड़े आ रही है व्यवस्था वो मौसम की मार है, भारी बर्फबारी हो रही है और पूरा प्रशासन गया है, स्थानीय हमारे नवयुवक भी गए हैं वहाँ पे होटल ढाबा खोलने के उसमें, तो 2-3 दिन में शायद परमिशन मिल जाएगी। विधायक जी, अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 2 सप्ताह का अब समय रह गया है। सड़क मार्ग हो, पैदल मार्ग हो, अभी किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? आपने भी स्वयं दौरा किया है पूरे गौरीकुंड तक का, क्या लगी हैं अब तक तैयारियां? तैयारियों में थोड़ी सी अभी मौसम की मार की वजह से, लेकिन मानव की प्रवृत्ति होती है, ये लोग दिन और रात करके पूरी तैयारी हो जाएगी। और ऊपर थोड़ा सा बर्फबारी हो रही है, इसलिए प्रशासन थोड़ा रोक रहा है, लेकिन जब स्थानीय लोग जाते हैं तो अपने आप ही व्यवस्था बनती जाती है। जैसे कुंड से लेकर और गुप्त काशी की हम बात करें, अभी मार्ग काफ़ी तंग है वहाँ पे, हालाँकि जो कार्य है वो लगातार चल रहे हैं। कब तक सुचारू यातायात के लिए पूरा जो मोटर मार्ग है वो हो जाएगा? इसमें जो है जो ये सेमी वाला पार्ट है, इसमें वो कह रहे हैं कि हम जो है केदारनाथ यात्रा तक इसको बिल्कुल व्यवस्थित कर देंगे, और काफ़ी अच्छी स्थिति में हो गया है वो। और उसके आगे भी फिर ट्रीटमेंट जो है घाट के पास शुरू होना बाकी है, लेकिन ये है कि व्यवस्थाएं बहुत अपना जितना जो उनके पास संसाधन है, जितने वित्तीय व्यवस्था है, पूरे जोर शोर से रात भर भी काम चल रहा है।
तो हमें पूरी उम्मीद है कि सड़क बहुत ठीक हो जाएगी। विधायक जी, हम अक्सर देख रहे हैं कि आप लगातार लगे हुए हैं यात्रा व्यवस्थाओं को देखने में, चाहे प्रशासनिक बैठकों के माध्यम से हो, शासन की बैठकों माध्यम से हो या फिर स्थानीय लोगों के साथ बैठकों की बातचीत, तो लगातार लगे हुए हैं। किस तरीके के आउटपुट अभी तक मिल रहे हैं? किस प्रकार की इस समय यात्रा रहेगी स्थानीय लोगों का? किस तरीके से, क्योंकि रोजगार की यात्रा इसे कहा जाता है। हम पीआरडी की भी अतिरिक्त व्यवस्था करने जा रहे हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इसमें स्वीकृति दी है। वो भी रोजगार का एक हमारे लिए साधन है। दूसरा, जो तैयारियां चल रही हैं उसमें अभी मैं सोचती हूँ कि और इस पे ध्यान देना है। जैसे हमारे हरिद्वार में कुंभ का पैटर्न है, उसके लिए बजट जारी होता है। इस यात्रा के लिए भी आवश्यक सुविधाओं के लिए स्पेशल बजट और बढ़ना चाहिए, ताकि हम और अच्छी व्यवस्थाएं करें। और ये यात्रा स्थानीय छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से जो है आज तक सफल हुई है। सारा भार उन पे है। उसमें आप खच्चर और घोड़े सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी यात्रा की रीढ़ है। उसमें बहुत अच्छा सा मेडिकल किया जा रहा है, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, उनका जो है इंश्योरेंस बढ़ा दिया गया है। तो इस बार हमारे घोड़े खच्चर वाले बहुत जो है सतर्क भी हैं और अच्छी व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। मेन बिंदु हमारा जो है हेलिक बाद में है, पहले हमारा घोड़ा खच्चर, जिसके सारे हर मौसम में यात्रा वहाँ चलती है। अच्छी अच्छी तैयारियां चल रही। विधायक जी, जैसे कि कुंभ पैटर्न के आधार पे अलग से बजट की मांग आप लगातार कर रही हैं। शासन स्तर पे क्या कुछ चल रहा है? कुछ बातें हो पाई हैं या शासन इसका संज्ञान ले रहा है? संज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन अभी वो बड़े बड़े जो पुनर्निर्माण के कार्य है, रोपवे है, अभी जो एक नई सड़क की बात अभी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से रखी थी जब वो केदारनाथ आए, उसकी स्वीकृति मिल गई है। उसकी डीपीआर का तुरंत ही टेंडर लगने वाला है। भारत सरकार से पूरी टीम भी आई है। तो ये बड़े बड़े कामों पे अभी सरकार का ध्यान है। आने वाले समय में और कालीमठ से जो है वन वे होते हुए उस 7.5 किलोमीटर सुरंग सैंक्शन हो गई है। वहाँ से हमारी यात्रा वापस आएगी, जिससे कि हमें ट्रैफिक की परेशानी नहीं होगी, पार्किंग की परेशानी नहीं होगी। और रोपवे से जब यात्री बढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी मेरा एक और मन है कि हम जो है घोड़े खच्चरों के लिए अलग से जो है रास्ता बनाएं, तो वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। अभी वो प्रस्ताव भी हम दे रहे हैं आने वाले समय के लिए। जब घोड़े खच्चर का रास्ता अलग हो जाएगा तो फिर यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी। विधायक जी, जैसे कि आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और एक पूरा सर्किल तैयार किया जा रहा है। किस तरीके से रहेगा ये सर्किल? कहाँ से जो ये नई सड़क है ये स्वीकृत होगी, कहाँ तक हो जाएगी? पूरा क्या है इसका विवरण? इसमें ये है कि जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो मेरा ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सड़क जो है इधर से आई, क्योंकि पार्किंग हमारे लिए बहुत समस्या है केदारनाथ यात्रा में। तो तब से लगातार चलते चलते आज माननीय मोदी जी ने उसको बहुत कम समय में उनको ये सुझाव पसंद आया। और सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जहाँ से भी वो अलाइनमेंट का जो सुविधा होगी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने देख भी लिया है। वो 7.5 किलोमीटर कोटमा और चौमासी के बीच में वो कहीं सुरंग खुलेगी और वहाँ से डबल लेन की लाइन कालीमठ होते हुए बद्रीनाथ के लिए जाएगी। तो ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, बहुत कम समय में। और डीपीआर का टेंडर होना हमको तो लग रहा है ये कोई सपना तो नहीं है। अभी भारत सरकार से उच्च अधिकारी आए थे, वो सारी रिपोर्ट लेके गए। और जितनी भी एनएच की सड़कें रुकी हैं जो बाईपास वाली है, उसमें भी पूरी संभावना है कि बहुत जल्दी उसमें काम शुरू होने वाला। उसमें थोड़ा कोर्ट की कोई प्रॉब्लम थी, कुछ और समस्याएं थी, तो सब कोई रिपोर्ट लेके वो गए हैं। तो थोड़ा शुरू में तो रहती है एनएच में या नई सड़कों को बनाने में परेशानियां होती हैं, लेकिन वो भी इस बार हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, जाम की समस्या नहीं आई। विधायक जी, एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है रोपवे के रूप में। कब तक इसका जो निर्माण कार्य है वो धरातल पे दिखने लगेगा? ये मुझे लगता है कि 6 महीने बाद ये दिखने लगेगा और 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा रोपवे का। तो ये बहुत ही नई सोच है, यहाँ के लिए नए अवसर हैं रोजगार के लिए। और आज जो है
केदार बाबा ने हमें इतनी बड़ी उपलब्धि दे दी है, क्योंकि आज की मुख्य समस्या है रोजी रोटी। आज हमारा नवयुवक जाता था बम्बई और दिल्ली होटल में काम करने, बर्तन मांजने, आज खुद यहाँ रोजी रोटी जो है हमारे लिए केदार बाबा के आशीर्वाद से आ रही है। और ये पता नहीं चल रहा है ये कौन सी जगह है, इतने निर्माण कार्य अंधाधुंध ढंग से यात्रियों की तैयारी के लिए हो रहे हैं। विधायक जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि इस समय भव्य रूप से बाबा की डोली को विदा किया जाएगा गद्दी स्थल से, और पूरा जो पैदल ट्रैक है जहाँ से डोली गुजरेगी, विभिन्न कार्यक्रम उस दौरान होंगे। क्या बोलते हैं, केदारनाथ धाम में बाबा जी पहुंचेंगे, क्या कुछ इस समय जो देश विदेश के श्रद्धालु आएंगे उनको देखने को मिलेगा? उनको दिखेगा कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने अपने जगह पे हमारी जो मातृशक्ति है, जो भक्त हैं, वो भव्य स्वागत करते हैं और अपनी पारंपरिक ढंग से मांगलिक गीतों से जगह जगह जो है ये चाय के, कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल भी लगेंगे, ताकि जो यात्रा को छोड़ने जा रहे हैं स्थानीय लोग, वो जो है उनसे बहुत शोभा यात्रा बहुत अच्छी बनती है और वो केदार तक जाएंगे। इस समय केदार जी नए रूप में मिलेंगे। मंदिर जो सोने की परत वहाँ पे श्रद्धालुओं ने चढ़ाई है, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। और पूरा चौड़ा वहाँ पे एक कैंपस होगा। उसके साथ ही यात्रा में हमने जो घोड़े खच्चरों की लीद है उसको हटाने का भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो शायद सफाई व्यवस्था भी होगी, तो इस समय थोड़ा अलग रूप में आए। विधायक जी, जैसे कि हर बार वीआईपी कल्चर पे सवाल उठते हैं, और हमने देखा है कि आप अक्सर आम श्रद्धालुओं की बात करते हैं। कितना क्योंकि इस समय सरकार ने, मंदिर समिति ने भी निर्णय लिया है संभवतः कि टोकन के जरिए वीआईपी दर्शन होंगे, इस व्यवस्था से कितना आप ताल्लुक रखते हैं? अब ये शुरू से एक व्यवस्था चली आई है कि भाई उनके पास टाइम नहीं है, समय की कमी है, कम समय में वीआईपी उस क्षेत्र उस जगह का भी आनंद लेना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। वीआईपी व्यवस्था भी है। कई हमारे माननीय जज महोदय हैं, हमारे राजनेता लोग हैं, तो वीआईपी भी होता ही है, तो ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। लेकिन आम जो हमारा यात्री है उसको ना तो देर होनी चाहिए, वीआईपी व्यवस्था को रखते हुए भी जो हमारा आम जनमानस है, यात्री है, उसको दर्शन सुलभ होने चाहिए। विधायक जी, 25 अप्रैल को कपाट खुलने हैं, ऐसे में हर बार कोई ना कोई वीआईपी या वीवीआईपी पर्सनैलिटी मौजूद रहती है धाम में। इस बार किस किस को न्योता भेजा गया है और किन किन के आने की संभावना है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी भेजा है, सीएम साहब भी आएंगे। अब अभी तक तो लोग हमने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बोला है, तो बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन मैं देखती हूँ कि यात्रा में 20 मई के बाद ज़्यादा वीआईपी आता है, छुट्टियाँ भी होती है बच्चों की, तो अभी तक कोई ऐसा स्पेशल कोई ऐसा नाम नहीं आया। लेकिन माननीय मोदी जी इस बार बीच में ज़रूर आएंगे, पुनर्निर्माण के कार्यों को देखने, उनकी समीक्षा करने, क्या बजट चाहिए, क्या कुछ चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने जो है इसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी। लगातार काम जारी है, बीच में 20 दिन से बर्फबारी की वजह से काम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा ही केदारनाथ देखने को मिलेगा हमें आने वाले समय।